अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हैं अपने नई वीडियो के साथ। तो आज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद एक और वीडियो है, ये दूसरी वीडियो जिसमें हम न्यूमेरिकल को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में 2 एग्जांपल्स की थी, तो आज प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल है, तो आज इन्हें देखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 और उसका पार्ट बी। अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, ठीक, ओके, ये बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है कितने का, 3400 न्यूटन, ओके, ऑन अ बॉडी ऑफ मास। और जो बॉडी का मास है वो आपके पास कितना है, 850 kg, ओके। तो आपसे पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई की जाए 3400 न्यूटन और बॉडी का मास हो 850 kg। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। डेटा, ओके, तो डेटा में हमें दिया गया है फोर्स, तो यहाँ लिखेंगे आप फोर्स, और फोर्स का सिंबल F और 3400 न्यूटन, ओके। मास ऑफ बॉडी, तो मैं सिर्फ मास लिखता हूँ, ठीक है, 850 kg। और मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मालूम करना आप जानते हैं। फिर देखिए 3 टर्म्स मौजूद हैं, तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, F इज इक्वल टू एम ए। इनमें तमाम वैल्यूज को आपको पुट करना है, ठीक है। F में आ जाएगा आपके पास 3400 न्यूटन, ओके। मास आ जाएगा आपके पास 850 kg, ओके। और ये जो एक्सेलरेशन आपको मालूम करना है, तो 850 kg को आप क्या करें, इसके नीचे भेज दें, ठीक है। तो 3400 न्यूटन, क्लियर। अच्छा, ये जो न्यूटन बराबर होता है आप जानते हैं किसके बराबर होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अच्छा, ये 850 kg इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके नीचे डिवाइड में भेजें 850 kg, क्लियर। और उस तरफ ए बच गया हमारे पास, ठीक है। केजी से केजी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास बचा अभी क्या बचा, वो देख लीजिए क्या बचा। तो अभी हमारे बचा है 340 डिवाइडेड बाई 85 इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अब इसको सॉल्व करने 85 और 340 को, तो आप इसको डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से, या अलग से भी कर सकते हैं, ठीक। तो 85, तो ये इस तरीके से कटेगा, तो हम ये हमारे पास आता है 5 × 17 बार पड़े तो 85, ठीक है। और यहाँ पे 6 बार पड़े 30 और यहाँ पे 68, ठीक है। और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो आता है हमारे पास 17 17 और 17 4 68, ठीक है ना। तो इसको काटने के बाद हमारे पास आता है 4 आता है, क्या आता है बेटा, 4। तो उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, वो कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तो आइए उसकी तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5B के बाद 5C के साथ हाजिर हैं। तो आए इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5C, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड। तो मालूम क्या करना है आपको, फोर्स मालूम करना है कि फोर्स कितना अप्लाई होगा, कितना लगेगा ऑन अ बॉडी ऑफ मास। और बॉडी का मास है हमारे पास, ठीक है, ये एक फर्जी बॉडी है, हमें नहीं पता बॉडी किस तरीके की है, और बॉडी का मास है आपके पास 425 kg। तो सपोज करें इसका मास है 425 kg, ठीक है। टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो हम इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। तो पार्ट बी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो पार्ट बी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोड्यूस हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है, तो फोर्स कितनी दरकार होगी हमें। तो आइए डेटा बनाते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ, ठीक है, बॉडी क्या है आपके पास,
425 kg, ओके। और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करवाना है इसी बॉडी में आपको, तो जो एक्सेलरेशन आपको प्रोड्यूस करवाना है वो है आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो अब इसके बाद आपके पास जो मौजूद है आपको फोर्स मालूम करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का सिंबल F, तो अब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू m में जो आपके पास आएगा 425 किलोग्राम, एक्सेलरेशन में आपके पास आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 425 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपके पास 1000, ठीक। और यूनिट आ जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हैं कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। तो यहाँ पे जो फोर्स की जो अमाउंट हमें दरकार है वो कितनी है, 1000 न्यूटन। तो इस तरीके से सवाल यहाँ पे मुकम्मल होता है। इसके बाद एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6B और 6C। तो आइए सबसे पहले हम 6B को देखते हैं, उसके बाद 6C को देखेंगे। तो आए देखें क्या है। तो फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी। तो हमें क्या करना है, अब ये सॉल्व करने जा रहे हैं हम 6B, ठीक है ना। कौन सॉल्व करने जा रहे हैं, 6B, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी, तो हमें क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, ठीक है। विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो उस बॉडी का मास मालूम करना है जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है 200 न्यूटन की। कितने न्यूटन की, 200 न्यूटन की। और डेड स्पीड्स अप टू, ठीक है ना, डेड स्पीड्स अप टू 36 मीटर पर सेकंड, और उसकी स्पीड हो गई 36 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो यानी कि जो बॉडी थी वो रेस्ट पर थी, ठीक है, और उसकी स्पीड बढ़ के क्या हो गई, 36 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बॉडी रेस्ट पर थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी vi, क्या होगी, 0, ठीक है। अब स्पीड बढ़ चुकी है तो इसकी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। इसको वेलोसिटी लिखना चाहिए था, खैर। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी vf होगी वो 36 मीटर पर सेकंड, ओके। और ये हुआ कितने देर में बेटा, वो 1 सेकंड में हुआ है। कितने सेकंड में हुआ है, 1 सेकंड में। तो आइए डेटा बनाते हैं हम इसको। तो आइए किस तरीके से, तो विच इज एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स। तो बॉडी के वजह फोर्स लगी है वो कितनी लगी है, F इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ओके। बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है ना, हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये फाइनल है तो बॉडी रेस्ट पे ही थी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा इस बॉडी की जो भी थी, तो इनिशियल स्पीड वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, vi 0, क्लियर। तो दूसरी है फाइनल वेलोसिटी क्या दी गई है आपको, क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 36 मीटर पर सेकंड, ओके। और क्या है, फोर्स हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो उसके अलावा आपको मालूम क्या करना है, मास मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मास ऑफ द बॉडी मालूम करना है, ठीक है ना, मास ऑफ द बॉडी मालूम करना है, ठीक है। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हमें मालूम करना है मास ऑफ द बॉडी, तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma, यही है। फोर्स आपको दिया हुआ है, मास तो आपको मालूम करना है। एक्सेलरेशन आपके पास नहीं है, एक्सेलरेशन आपके पास नहीं, तो आपको एक्सेलरेशन के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, तो लिखेंगे 4 एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं क्या है, a इज इक्वल टू vf माइनस vi/t, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। तो आइए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। vf की वैल्यू क्या आपके पास 36, ओके, और आपके पास vi की वैल्यू 0, और t की वैल्यू आप 1 सेकंड लेंगे। कितना लेंगे बेटा, 1 सेकंड, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखिएगा। तो ये आता है आपके पास 36, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो अब इस तरीके से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है जी फाइनल, वही एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो यहाँ पे टाइम ये लिखा हुआ कितने सेकंड में हुआ, तो हम यहाँ पे टाइम जो है वो 1 सेकंड ही लेंगे। टाइम कितना लेंगे हम, 1 सेकंड ही लेंगे, ठीक। तो अब इसकी दूसरा पार्ट है कि नीचे जगह नहीं है तो हम इसे बराबर में करते हैं। तो क्या मालूम करने जा रहे हैं, 4 मास ऑफ बॉडी, ठीक है ना, 4 मास ऑफ
बॉडी, फॉर मास ऑफ बॉडी, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू ma। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स में आ जाएगा 200 न्यूटन, ठीक। और मास तो आपको मालूम करना है, और एक्सेलरेशन में आपके पास आएगा 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो एक्सेलरेशन में आएगा 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप इसके नीचे भेजेंगे 200 न्यूटन के, 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू m, ठीक। ये n आप चेंज करेंगे, न्यूटन बराबर होता है किसके बराबर होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू m। ओके, इसमें क्या होगा, अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। और इसमें से जब ये कटेंगे तो आपके पास बचेगा, ये आपके पास टोटल बचेगा 5.55 किलोग्राम। क्या बचेगा अगर 5.55 किलोग्राम, इसको आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो 5.55 किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या है, मास ऑफ बॉडी पता चल गया इस सवाल की मदद से, फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना। इधर मैंने डायमेंशन एनालिसिस नहीं किया, अगर आप डायमेंशन एनालिसिस करना नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट देख लें, ठीक है। ये करवा चुके हैं, इसको दोबारा करवा रहा हूँ। डायमेंशन एनालिसिस आप नहीं करना चाहते तो फोर्स दिया आपको 200 न्यूटन, ठीक है। मास मालूम करना है, एक्सेलरेशन आपको आया 36, ठीक। इसको यहाँ से नीचे भेज दें, 200 डिवाइडेड बाय 36, तो जब ये डिवाइड होगा तो मास आपके पास आएगा 5.55 किलोग्राम। बेटा इतना छोटा मोटा ना डायमेंशन एनालिसिस आपको आना चाहिए, ताकि आपको यूनिट्स को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना, तो आसानी का मामला होगा। वरना आप डायरेक्ट ये करेंगे तो फिर इतना समझ बूझ नहीं होगी, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो सवाल है हमारे पास 6C है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6C। तो आइए देखिए, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन मालूम करना है हमें ऑफ द सेम बॉडी। सेम बॉडी का है तो ये जो बॉडी ऊपर थी आपके पास, इसी बॉडी के लिए, ठीक है ना। इफ़ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन, सेम बॉडी कहा जा रहा है, तो मतलब आपने जो 5V सॉल्व किया था, इसमें बॉडी का मास क्या आया था आपके पास 5.55 kg। लेकिन पेपर में इस तरीके से सवाल नहीं है, पेपर में आपके पास सारा लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग को शॉर्ट किया है ताकि थोड़ा दिमाग लगाया जाए, ठीक है। एक सवाल से दूसरे का रेफरेंस दिया है, लेकिन पेपर में तमाम चीज़ें आपके पास लिखी हुई आएंगी सवाल में, ठीक है। तो पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन बताए सेम बॉडी का, तो सेम बॉडी तो मास क्या है बेटा, इससे पहले वाली बॉडी का तो मास है आपके पास 5.55 किलोग्राम। अप्लाइड फोर्स कितना, इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू, इससे पहले अप्लाइड फोर्स पहले सवाल में 20 सवाल में 200 न्यूटन थी, इस सवाल में है अप्लाइड फोर्स 280 न्यूटन। कितना है बेटा 280 न्यूटन। और आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, और ये मालूम करना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या है फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक। फोर्स में आपके पास आ जाएगा बेटा 280 न्यूटन, और एम में आपको लिखना है 5.55 kg, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस करना ज़रूरी है, करना आना चाहिए आपको, ठीक है। मास तो आपको क्या है, मास दिया हुआ 5.55 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ये मालूम करना है, इसको आप मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दें 280 न्यूटन के नीचे, तो 5.55 ओहो 280 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5.55 किलोग्राम, ठीक है। इस न्यूटन को आपको यूनिट को खोलना है, क्या आएगा बेटा 2 न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.55 किलोग्राम। तो यहाँ पे बेटा क्या है, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, ठीक। और ये 280 डिवाइडेड बाय 5.5, ये हमारे पास जिसका रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 50.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा 280 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद वो है 50.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जबकि इससे पिछले वाले सवाल में 200 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन है वो है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सवाल
हल होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है। तो कंसेप्ट के लिहाज से आपके लेवल के मुताबिक ये सवाल बहुत ही अच्छा है। तो आइए इसे समझते हैं, हो सकता है पेपर में ज़रूर आए, ठीक है। तो एन एम्प्टी कार, एक एम्प्टी कार है हमारे पास। कार तो है, एम्प्टी हो या कुछ भी हो उसका वजन तो होगा। तो एक एम्प्टी कार है हमारे पास, ठीक है। एक एम्प्टी कार है हमारे पास, देख लें, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी कार है हमारे पास, इसका वज़न है आपके पास, जो मास है वो है 1200 किलोग्राम। इसका मास है हमारे पास 1200 किलोग्राम, ठीक है। तो इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इसके इंजन जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इफ़ 300 किलोग्राम लोड इज एडेड टू द मास बाय पैसेंजर एंड लगेज। तो अगर 300 kg का इजाफा हो जाता है इस कार के वज़न में, जब इस कार के अंदर लोग बैठेंगे, पैसेंजर बैठेंगे और लगेज रखाएगा। लगेज किसे कहते हैं बेटा? सामान को कहते हैं, ठीक है, जो मुसाफिर के साथ होता है। तो अगर 300 kg का लोड इजाफा हो जाता है बाय पैसेंजर एंड लगेज, ठीक है ना। तो ये मास m1 था, ये a1 था, ठीक है। तो m2 आपके पास कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 300 1500 kg। कितना हो जाएगा बेटा? 1500 kg। क्लियर? तो अगर 300 kg का लोड और ऐड होता है तो मास बढ़ के 1200 प्लस 300 1500 kg हो जाएगा, जिसको m2 से हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो पूछ रहा है व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। तो यही जो सेम इंजन है कार का, ठीक है, ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? अच्छा, सेम कार है तो फोर्स भी एक जितना ही लगाएंगे, ठीक है ना। डिफरेंट कार होंगी तो उनके फोर्सेस में तब्दीली आएंगी। तो इसमें भी एक सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे, यानी कि जब m1 a1 है, जब 1200 किलोग्राम है तो फोर्स वही लग रहा है, ठीक है ना। वही कार है, उसी के ऊपर और 300 किलोग्राम का इजाफा हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स सेम लग रही है, ठीक है ना। क्या लग रही है? फोर्स सेम लग रही है। जब आपने सेकंड लॉ पढ़ा था वहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी थी, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर मास बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। मास अगर बढ़ जाता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब इसे हल करेंगे, मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन 4 से कम आएगा। एक्सेलरेशन किससे कम आएगा बेटा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन कम आएगा, ठीक। अच्छा, फोर्स सेम लग रही है तो फोर्स को हम कंपेयर कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा? फोर्स को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फोर्स सेम है, ठीक है ना। तो डेटा बनाएंगे। तो डेटा में हमारे पास मौजूद है बेटा मास, ठीक है, मास m1, ठीक है, मास m1। तो वो हमारे पास है 1200 किलोग्राम, ठीक है। और एक्सीलरेशन है आपके पास, तो एक्सीलरेशन है आपके पास लोगों के बैठने से पहले वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लोगों के बैठने के बाद, ठीक है। अब मास, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता मास ऑफ कार। क्या लिख देता? मास ऑफ कार, वो है हमारे पास 1200 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ है मास ऑफ कार विथ पैसेंजर एंड लगेज। मास ऑफ कार विथ पैसेंजर एंड लगेज। तो इसको हम शो करेंगे m2 से। किससे शो करेंगे? m2 से। कितना हो गया बेटा? 1500 किलोग्राम, ठीक है। ये सिर्फ मास ऑफ कार है 1200 kg और उसका एक्सेलरेशन है आपके पास a1 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ओके। और ये आपके पास मास ऑफ कार विथ पैसेंजर एंड लगेज m2 इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन बताया जाए, ठीक है ना। क्या बताया जाए? एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ पैसेंजर एंड लगेज, विथ पैसेंजर एंड लगेज। तो मैं से नहीं लिख रहा, तो सिर्फ a2, क्लियर। तो ये आज आपको याद रखनी है, फोर्स दोनों हालत में सेम लग रही है, ठीक है। तो जब फोर्स सेम लगेगी तो हम लोग दोनों स्टेट को क्या करेंगे बेटा? कंपेयर करेंगे। अगर इसका फॉर्मूला निकालें तो हमारे पास आता है F इज इक्वल टू m1 a1
F इज इक्वल टू m2a2। तो फोर्स सेम है तो इनको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, कंपेयर। वो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम इस पर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या अप्लाई करेंगे बेटा, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दोनों स्टेट पे अप्लाई करेंगे, एक पैसेंजर के बैठने से पहले और एक पैसेंजर के बैठने के बाद। तो वो क्या है बेटा, फोर्स सेम है। तो ये पहली कंडीशन m1a1, दूसरी कंडीशन फोर्स सेम है तो फोर्स में हम कोई नंबरिंग नहीं कर रहे, ठीक है। और विद पैसेंजर के साथ m2a2। ओके, क्लियर है। तो फोर्स सेम है तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। तो जब कंपेयर करेंगे तो फोर्स की जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये हो जाएगा बेटा m1a1, ठीक, इज इक्वल टू m2a2। और इसमें तमाम वैल्यू को हमें पुट करना है और a2 की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो m1 में आपके पास आएगा 1200 किलोग्राम, ओके। एक्सेलरेशन में आपके पास आएगा, क्या आएगा बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। इधर m2 में आपके पास क्या आएगा, 1500 किलोग्राम। और ये a2 की वैल्यू आपको मालूम करनी है, ठीक है। तो ये जो 1200 है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा बेटा 4800, ठीक, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1200 मल्टीप्लाई 4 से 400, ठीक है ना। और इसके अलावा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड ये लिखा गया। और यहाँ पे क्या आपके पास 1500 किलोग्राम और a2, ठीक है। बाकी स्टेप मैं इधर करता हूँ। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1500 किलोग्राम, तो यहाँ पर इसके नीचे भेज दूंगा मैं डिवाइड में, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू 4800 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1500 किलोग्राम, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, ठीक, 20 से 20 भी कट जाएगा। और टेबल 3 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 16 48, ठीक है ना। तो ये a2 अभी हमारे पास आया 16 डिवाइडेड बाई 5 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे हल करेंगे तो आपके पास आएगा तकरीबन a2 इज इक्वल टू, आपके पास आएगा 3.55 आएगा तकरीबन, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो इसको हल करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 3.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने बोला था कि आपको एक्सेलरेशन देखिए, मास बढ़ने पे एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है बेटा, 3.55 आएगा, 3.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो देखिए शुरू में क्या था बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे केस में आ गया हमारे पास 3.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं तमाम सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।